हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देख रहे हैं वलयों की समकारिता पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रमेय। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमेय है ये, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ये विभाग वलय से संबंधित है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये प्रमेय क्या कहता है। लेकिन इससे पहले आप विभाग वलय वाला वीडियो जाकर जरूर देखें हमारे चैनल पर। विभाग वलय क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कैसी है, उसमें कैसे कैसे ऑपरेशंस किस तरीके से डिफाइन किए गए हैं, तो आप जरूर उस वीडियो को देखें। और उसके बाद आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपको अभी भी समझ में आ जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि विभाग वलय कैसे निर्मित किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये प्रमेय प्रमेय कहता है कि एक वलय का प्रत्येक विभाग वलय वलय का समकाली प्रतिबिंब होता है। ठीक है। अब ये वलय का समाकारी प्रतिबिंब का मतलब क्या है? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसी स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो r बाई आई प्लस डॉट वलय r प्लस डॉट का एक विभाग वलय है। अब आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि विभाग वलय होता क्या है। r अगर एक वलय है और I अगर R की एक गुणजावली है, I क्या है? R की एक गुणजावली। तो याद रखना कि गुणजावली की मदद से ही विभाग वलय निर्मित होता है। I बाई सॉरी R बाई आई को हम लोग बोलते हैं विभाग वलय। और उसमें किस तरीके के एलिमेंट्स रहते हैं? कोसेट के फॉर्म में एलिमेंट्स रहते हैं, कोसेट के फॉर्म में, यानी I प्लस ए, आई प्लस बी, इस फॉर्म के एलिमेंट्स रहते हैं R बाई आई में। और तो ये विभाग वलय उन्हीं प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में एक वलय होता है, जिसके रिस्पेक्ट में R एक वलय है। और एक फंक्शन f डिफाइन किया गया है। कहाँ से कहाँ? R से R बाई आई में f नाम का एक फंक्शन है, जहाँ I R का गुणजावली है। f निम्न प्रकार से परिभाषित है। देखो f कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? R से R बाई आई में। यानी f क्या करेगा? R का एक एलिमेंट लेगा और हमको कहाँ पहुंचाएगा? R बाई आई में, यानी कि इमेज के रूप में आपको R बाई आई का एलिमेंट मिलेगा। और आपको तो पता है R बाई आई इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो कोसेट के फॉर्म में होंगे। तो ये देखो कोसेट के फॉर्म में दिख रहा है आपको। ठीक है, I प्लस ए। हमें सिद्ध करना है कि R इज होमोमॉर्फिक टू R बाई आई, यानी कि ये जो है, यानी कि आच्छादक समाकारिता। यानी हमको ना f को, ये जो फंक्शन है ना f, वो हमको सिद्ध करना है कि वो आच्छादक भी है और समाकारिता भी है। ये दो चीज सिद्ध करनी है f के लिए, आच्छादक भी है और समाकारिता भी है। और ये आच्छादक समाकारिता का ही ये चिन्ह है कि R बाई आई से आच्छादक समाकारी है। ठीक है। ऑन टू होमोमॉर्फिक। कैसा होमोमॉर्फिक है ये? ऑन टू होमोमॉर्फिक, यानी ऑन टू भी, हमको ये फंक्शन को ऑन टू सिद्ध करना है और होमोमॉर्फिज्म भी सिद्ध करना है। ठीक है। तो चलिए मान लो आई वलय R प्लस डॉट का एक गुणजावली है। ठीक है, तब R बाई एक विभाग वलय है। विभाग वलय की परिभाषा आप जरूर जाकर देखिए। अब एक प्रतिचित्रण f कहाँ से कहाँ? R से R बाई आई में इस प्रकार लेते हैं कि, अब देखो यही डेफिनेशन हम वहां पे लिख दिए। स्पष्ट है कि f सुपरिभाषित है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ का एक एलिमेंट लेकर के उधर का एक एलिमेंट बताया और कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, f सुपरिभाषित है। अब यदि हम दो एलिमेंट्स लेते हैं R के, स्वेच्छ अवयव हैं ये a और b, तो f आच्छादक है। अब आच्छादक क्यों है? f को आच्छादक सिद्ध कैसे करें? कैसे हम कह दिए कि f आच्छादक है? तो फलन को आच्छादक होने के लिए जो शर्त है उसको आप याद करो। कोई फलन आच्छादक कब कहलाता है? जब कोडोमेन सेट से कोई भी एलिमेंट लें अगर, तो वो डोमेन सेट के किसी न किसी एलिमेंट का f इमेज होना चाहिए। तो हम देखें यहाँ पर क्या लिए, R बाई आई में हम लोग क्या लिए? I प्लस ए। तो भैया ये I प्लस ए कैसे निर्मित हुआ, कैसे बना ये? तो जरूर यहाँ कोई A रहा होगा जिसका f इमेज I प्लस ए होगा। ये देखो हमने उसी को यहाँ पे वाक्य में लिखा भी है, क्योंकि किसी I प्लस ए बिलोंग्स टू R बाई आई के लिए जरूर R में एक ऐसा एलिमेंट A आपको अवश्य मिलेगा। इस प्रकार मिलेगा कि f a बराबर I प्लस ए। यही तो है आच्छादक। फलन के आच्छादक होने की जो परिभाषा है वो यही है।
तो अब हम चलते हैं आगे, और जब हम फलन को अच्छादक सिद्ध कर चुके हैं तो अब बच क्या गया है, अब फलन को हम समाकारिता सिद्ध करेंगे। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरा जो गुण है वो समाकारिता सिद्ध करने के लिए हम दिखाएंगे कि एफ ए प्लस बी इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ बी। कैसे? अब आप देखो फलन की परिभाषा क्या है, एफ ए इज इक्वल्स टू आई प्लस ई। तो एफ ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई प्लस ए प्लस बी। ठीक है, यानी जो भी चीज यहाँ है ना वो आई के साथ जुड़ी हुई दिखेगी आपको। अब ये अलग अलग, अब ये इसको आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं बताओ तो बोला, क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं आई प्लस ए आई प्लस बी। तो जब हम आई को ऐड करते हैं, आई और ए प्लस बी, तो आई जोड़ के ना आई हो जाता है आई प्लस ए प्लस बी ऐसे। इसलिए आपको जब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके बराबर ये होता है तो इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। और व्हाट इज आई प्लस ए, आई प्लस ए कौन है, ये तो एफ ए है। तो आई प्लस बी कौन हो जाएगा, ये तो एफ बी हो जाएगा। तो हमने ये सिद्ध कर दिया, एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। समाकारिता सिद्ध करने के लिए पहला पड़ाव पार हो गया, दूसरा पड़ाव गुणे के रूप में वाला सिद्ध करना पड़ेगा। तो एफ ए डॉट बी बराबर एफ ए डॉट एफ बी। कैसे सिद्ध किए, एफ ए बी मतलब जैसे जैसे एफ ए इक्वल है आई प्लस ए, तो एफ ए बी बराबर हो जाएगा आई प्लस ए बी। ठीक है, एफ ए बी मतलब आई प्लस ए बी, और ये फिर इस तरीके से लिखा जा सकता है, और ये हो जाएगा एफ ए, ये हो जाएगा एफ बी। तो ये दोनों जो हिस्से थे वो एफ को समाकारिता सिद्ध करने के लिए थे, और यहाँ पे हमने फलन को अच्छादक सिद्ध किया और फलन को अपने अच्छादक समाकारिता सिद्ध कर दिया। और इसी कारण जो r बाई आई है वो r का क्या है, समाकारी प्रतिबिंब। यानी समाकारी प्रतिबिंब बोलने का मतलब यह है कि r बाई आई जो है वो R का एक ऐसे फंक्शन के द्वारा बना हुआ इमेज है जो फंक्शन क्या है, समाकारिता है। इसलिए हम R बाई आई को R का समाकारी प्रतिबिंब कह रहे हैं, और F यहाँ पे अच्छादक होना जरूरी है, तभी तो आप बोलोगे समाकारी प्रतिबिंब, यानी पूरे का मतलब आपको इमेज मिल रहा है R बाई आई। ठीक है, तो ये समाकारी प्रतिबिंब का ही चिन्ह है, अच्छादक समाकारिता व्यक्त करता है। बहुत सरल था ये प्रमेय, तो मुझे भरपूर विश्वास है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम ऊपर लिख भी दिए, अतः एफ जो कि आर से आर बाई आई में परिभाषित है फंक्शन, वो अच्छादक समाकारिता है, और उसी को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये प्रमेय हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, परीक्षा में आता है, आप इसको अच्छे से तैयारी करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये प्रमेय समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, हम आगे के और भी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।